हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 एसओएफ ओलंपियाड साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के IGKO ओलंपियाड जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड, उसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं क्लास 7 की। ठीक है, ये हम लोग सैम्पल पेपर से स्टार्ट करने वाले हैं 2026 से 27 तक वाला बैच के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है ये टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, सबको पता है। ठीक है, क्लास 7 का हम लोग देख रहे हैं। अगर आप कोई और क्लास के हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना, उस क्लास की भी वीडियो बना देंगे। और कोई और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। एंड आपके पास 1 आवर का टाइम मिलता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है, 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आपके पास 30 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। करंट अफेयर से आपके पास 10 क्वेश्चंस होते हैं। लाइफ स्किल से 5 क्वेश्चन होते हैं। अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अचीवर सेक्शन में क्या होता है ना, और मार्क्स पर क्वेश्चन आपको कैसे मिलता है, जैसे 30 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स मिलेगा आपको। 10 क्वेश्चन है तो 1-1 मार्क्स मिलेगा। 5 क्वेश्चन है तो 1-1 मार्क्स मिलेगा। मतलब 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स। अगर आप सारी सही कर लिए तो 5 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसे करके। लेकिन अचीवर सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अचीवर सेक्शन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपने पाँचों करेक्ट कर लिए ना, पाँचों क्वेश्चन करेक्ट कर लिए ना, तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेगा, 5 3 15 मार्क्स मिलेगा, है ना। यहाँ पे हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अचीवर सेक्शन, है ना। बहुत लोग उसको छोड़ के आ जाते हैं, भाई नहीं छोड़ना है। अचीवर सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ बताऊंगा। इसीलिए इस चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको ना ओलंपियाड की प्रिपरेशन कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में। 1 रुपया नहीं लिया जाएगा आपसे, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड इस वीडियो को शेयर कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो लोग ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो क्या क्या आपके सिलेबस में आता है, देख लो एक बार। पहले प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। प्लांट्स एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए, है ना। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के नाम वगैरह सब कुछ, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनिवर्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, इंटरटेनमेंट, सोशल स्टडीज़, स्पोर्ट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग वगैरह भी, है ना। करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर से डायरेक्ट यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 10 मार्क्स हो जाएगा आपका। डेवलपमेंट्स, लाइफ स्किल्स, ठीक है, लाइफ स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब क्रिएटिविटी, है ना। थिंकिंग, कॉपिंग एंड विथ स्ट्रेस, डिसीजन मेकिंग, है ना। डिसीजन भी आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, मैनेजिंग इमोशंस, सेल्फ अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अचीवर सेक्शन, इसको बहुत एकदम दिल में बसा लो, है ना। हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द एबव गिवन सिलेबस, मतलब बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सिलेबस यही रहेगा। अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसी सिलेबस से आएगा, लेकिन हाई लेवल का आएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सारे देखते हैं। एक बार अगर हम लोग सैम्पल पेपर कर लेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये तो मैं आपको सैम्पल पेपर करा रहा हूँ, फिर मैं आपको PYQ कराऊंगा, पिछले साल के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं आपको करंट ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। जो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में वो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। कोई भी वीडियो है आपके पास तो नोटिफिकेशन जानी चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वाटर हाइचिंथ विच इज अ फ्री फ्लोटिंग, है ना, फ्लोट करता है, तैरता है। विड एंड इन्फेस्ट इंडियाज वाटरवेज, चोकिंग ऑफ प्लांट्स, फिश एंड एनिमल्स ग्रोथ, कोई ये सबको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो किसका ये नेटिव है, तो ये नेटिव है साउथ अमेरिका का, है ना, साउथ अमेरिका का। ठीक है, आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हाउ मैनी स्टार्स फॉर्म द शेप ऑफ लिटिल डीपर। देखो लिटिल डीपर क्या होता है ना, 7 तारों का एक समूह होता है। ठीक है, जो कि छोटा चम्मच जैसा आपको दिखता है। तो इसमें टोटल कितने तारे होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसमें टोटल 7 तारे होते हैं, 7 तारे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द स्पोर्ट्समैन टू रिसीव द पद्म विभूषण, द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इन 2008। ठीक है, 2008 में किसने जीता था।
ठीक है, कौन सा अवार्ड जीता था? पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, एक तरह का अवार्ड है ना, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ये। तो कौन सी स्पोर्ट्स पर्सन को मिला था ये 2008 में? तो किनको मिला था? ये मिला था विश्वनाथन आनंद को, है ना, विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, परक्यूशन का मतलब होता है टक्कर वाला, ना, टक्कर वाला इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ठीक है, सोज इन द गिवन पिक्चर, है ना, इस पिक्चर में लोग देख पा रहे हैं ये चीज़, है ना, टक्कर वाला, बिलोंग्स टू मणिपुर, मणिपुर इन इंडिया। ठीक है, मणिपुर में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज़ किया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मणिपुर। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? मणिपुरी मृदंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मणिपुरी मृदंगा बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? मणिपुरी मृदंगा बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ढोल वगैरह होता है ना, वैसे मणिपुर में, इंडिया का ही मणिपुर में, वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? मणिपुरी मृदंगा बोलते हैं। तो इसका लोकल नेम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका लोकल नेम क्या है? तो इसका लोकल नेम देखो ऐसे याद रख लो ना, एम से मणिपुर, तो एम से ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैथी पंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथी पंग हो जाएगा। इसको याद ही रखना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, जीके का क्वेश्चन है ना, इसमें मैं क्या समझाऊँ। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मैथी ही पंग हो जाएगा, मैथी पंग, है ना, पंज बोल जो, आप जैसे भी प्रोनाउंस चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, मैथी पंज, मैथी पंज, PUNG, पंज। ठीक है, मैथी पंज याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको फॉलोइंग फ्रॉम अ गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, आंसर सेलेक्ट कर लो। दे आर द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एक्सपेंसिव है, महंगा कंप्यूटर्स है, यूज्ड प्राइमरी फॉर प्रोसेसिंग एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस। देखो साइंस और टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में ना, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कंप्यूटर्स के टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ देना जरा। ठीक है, कंप्यूटर के टाइप्स को आपको पढ़ाना पड़ेगा मुझे, है ना, पढ़ा दूंगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आएगी। ठीक है, तो कंप्यूटर के टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि मोस्ट पावरफुल एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स है ना, प्राइमरी फॉर प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस। ठीक है, they use multi processing and parallel processing technologies to solve complex problems. Okay, ये सुपर कंप्यूटर है ना, their speed is measured in टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स, भाई इतना दूर, तो ये तो जरूर भाई क्या होगा? सुपर कंप्यूटर्स होगा ना, ये क्या होगा? जरूर सुपर कंप्यूटर्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। फिर देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन आ गया है ना, जब सेलेक्ट करना है आपको फिगर को फ्रॉम द ऑप्शंस विच सेटिस्फाइज द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन द गिवन फिगर। ठीक है, इसके जैसा कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिंपल देखो ना यार, इसके जैसा यहाँ पे कौन दिख रहा है? मुझे तो ये वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, यही वाला दिख रहा है। ध्यान से देखो, आप लोग समझ पाओगे, ध्यान से देखो ना, समझ पाओगे इस चीज़ को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए ना, आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? Who among the following became the first woman from Indian Navy to hold the post as IDD camp, ADC शॉर्ट में बोले तो the president of India? तो कौन थे ये? सिंपल समझो ना यार, कौन था who became the first woman from Indian Navy? इंडियन नेवी से पहली ऐसी कौन सी वुमेन थी जिसने पोस्ट किया था AD? इसमें वो पोस्ट होता है, ठीक है, इंडियन नेवी में सब पोस्ट होता है, ठीक है, ताकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सके, है ना, तो ये पोस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यसावी सोलानिकी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यसावी सोलानक, यसानबी सोलानक, यसासबी सोलानक। ठीक है, याद रखना है, नाम थोड़ा अजीब है बट याद रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको नाम को नोट कर लो, है ना। क्या हो जाएगा? यसानबी सोलोनक, सोलोनुकी। ठीक है, प्रोनाउंस अपने हिसाब से कर सकते हो यार, है ना। इफ़ यू एवर एक्सपीरियंस साइबर बुलिंग, अब यहाँ देखो, अब आप लॉजिकल क्वेश्चन है, अब कुछ रटना ही नहीं, अब समझने वाला चीज़ है, अब यहाँ पर समझने वाला चीज़ है। इफ़ यू एवर एक्सपीरियंस साइबर बुलिंग देन यू शुड, अगर आपके साथ साइबर बुलिंग हो रहा है तो आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे आप? अगर आपके साथ साइबर बुलिंग हो रहा है तो क्या करोगे आप? भाई क्या करोगे आप? रीच आउट टू ट्रस्टेड फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स फॉर हेल्प। सिंपल सी बात है भाई, है ना। अपने जो भी आप जिस दोस्तों पर भरोसा करते हो, जिन फैमिली मेम्बर्स पे भरोसा करते हो, उनके पास जाओगे, है ना। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो क्या करोगे? पेरेंट्स के पास जाओगे, जिसके आपको ज़्यादा भरोसा है उसके पास जाओगे ना। ठीक है, कीप इट योर सेल्फ, अपने तक ही रखोगे भाई, नहीं रखेंगे ना तो फिर क्या मतलब,
ठीक है, अपने तक थोड़ी रखोगे, आपके कुछ गलत हो रहा है आप अपने तक रखोगे क्या? नहीं, आप बताओगे, अपने पेरेंट्स को बताओगे, है ना, जिस पे आपको भरोसा है उनको बताओगे। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, अब अचीवर सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अचीवर सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो अचीवर सेक्शन फटाफट देखो। एक्चुअली अभी मैंने फिर पढ़ाया बट क्या हुआ ना, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी मुझसे। ठीक है, फिर पढ़ा रहा हूँ दोबारा। मेहनत आप लोग भी करना, ठीक है, मेहनत। स्मार्ट वर्क के पीछे मत भागो, मेहनत के पीछे भागो, हार्ड वर्क के पीछे भागो। ठीक है, नेम्स ऑफ फ्यू स्पोर्ट्स आर गिवन इन द बॉक्स। भाई यहाँ पर ना बहुत सारी स्पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लो, एक बार रीड मार लो। ठीक है, इसमें से बहुत चीज़ें आपको नहीं पता हो, बहुत चीज़ें नहीं पता हो, है ना। जैसे आपको फ्री स्टाइल स्विमिंग पता है, ठीक है, फ्री स्टाइल स्विमिंग पता है, रेसलिंग पता होगी, रनिंग पता होगी, डिस्कस थ्रो नहीं पता होगा, जैवलिन थ्रो नहीं पता होगा, लॉन्ग जंप पता होगा, फेंसिंग नहीं पता होगी, शूटिंग पता होगी, सो जंपिंग भी शायद नहीं पता होगी। तो कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है। ऑब्वियसली मुझे भी बहुत चीज़ें पता है, बहुत चीज़ें नहीं पता है ना इसमें। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली क्लासीफाइज देम। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया है, मॉडर्न ओलंपिक पेंटाथलॉन में और एक एंशियंट ओलंपिक पेंटाथलॉन में। ठीक है, तो भाई नाम से पता कर लो ना, मॉडर्न मतलब मॉडर्न, है ना, जो अभी भी चल रहा हो। ठीक है, एंशियंट मतलब एंशियंट, पुराने टाइम का। ठीक है, तो देखो क्या क्या मॉडर्न है, क्या क्या एंशियंट है, पता करो आप। भाई देखो स्टार्टिंग से पता करो ना, फ्री स्टाइल स्विमिंग क्या हो गया, ये भाई मॉडर्न है ना, ये मॉडर्न है। स्विमिंग पहले से होता है, ठीक है, लेकिन फ्री स्टाइल स्विमिंग ये नया स्टाइल आया हुआ है, ठीक है, मार्केट में, है ना। तो ये मॉडर्न में आ जाता है, ठीक है, ये मॉडर्न में आ जाता है ना। तो बी नंबर या सी नंबर इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अभी देख लेते हैं, आगे देखते हैं। फिर रेसलिंग तो भाई नहीं है ना, ये तो पुराने टाइम से है। रनिंग, हाँ रनिंग, रनिंग अभी भी होता है ना, रनिंग मैराथन्स होते हैं अभी भी, तो ये भी मॉडर्न हो गया। ठीक है, तो दो पता हो गया तो मतलब टिक मार दो ना, ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार दो, दो तो पता हो ही गया। टेक्निकली यहाँ पे टिक मार दो ऑप्शन नंबर बी पर, समझ में आ गया ना बात। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 3 नंबर लिखा गया है, एनसीएंट में भी 3 नंबर लिखा गया है, क्योंकि रनिंग तो पहले भी चल रहा था ना, आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। तो रनिंग तो दोनों में आ गया ना, मॉडर्न में भी आ गया, एंशिएंट में भी आ गया, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक बार चेक कर लूँ मैं। हाँ 9 का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फटाफट। हाँ इसमें भी वही मैच द फॉलोइंग करना है, कॉलम करना है, करेक्टली ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन कोड्स। ठीक है, कर लेंगे। फर्स्ट एशियन, अच्छा एक चीज़ समझो यहाँ पर, मान लो मुझे कुछ नहीं आता, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ मान लेते हैं, मैं बेवकूफ़ हूँ फिर भी सही कर जाऊँगा, देखना कैसे। मुझे कुछ नहीं आता फिर भी सही कर जाऊँगा। ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा अपने वीडियोस में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे वीडियोस आपको सारे वीडियोस देखने, कोई भी क्लास को सारे वीडियोस देखने, सारे एमसीक्यू वाले मेरे वीडियोस देखने हैं, क्योंकि मैं आपको ना यहाँ पर सिर्फ आंसर बताता नहीं हूँ, आपको बताता हूँ आंसर कैसे सेलेक्ट करना है, ये चीज़ बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, टिप्स देता हूँ ओलंपियाड्स के लिए। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन नंबर डी को देखो, पी का 2, पी का 2, क्यू का 1, क्यू का 1। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा, कि दोनों में कुछ सिमिलरिटी है ना। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पे कट हो गया, 2 ऑप्शन तो चला गया। अब इनमें आपको पहचानना होगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में पहचानना होगा कौन सा सही है। ठीक है, आर का यहाँ पर 3 लिखा गया है, आर का यहाँ पे 4 लिखा गया है। आर नंबर जरा पढ़ना, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव पुलिट्जर प्राइज। ठीक है, तो ये तो भाई ये इन्होंने जीता था, गोविंद बिहारी लाल ने जीता था, अगर आपको पता हो तो। नहीं पता है तो चलो आगे देखते हैं। एस का 5 लिखा गया, एस का 5 लिखा गया है, फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द टेम्पलेटन प्राइज। तो ये तो भाई किसको मिला था, ये इनको मिला, मदर टेरेसा को मिला था ना, मदर टेरेसा को मिला था। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए होगा। कि पहला जो आपको चीज़ पड़ाव पार कर रहा था वो किया आपने, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा, ये बात पहले पता चल जानी चाहिए आपको। ऑप्शन को अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को तो पढ़ना ही है अच्छे से, देखना ही है अच्छे से, इन ऑप्शन को भी इस तरह से देखना है। ठीक है, बिना कुछ जाने भी आपको सब जान जाना है। ठीक है, ऐसे करके आप पता करोगे, थोड़ा तुक्का लगाओगे ऑब्वियसली, है ना, सब कुछ आपको याद नहीं होगा, थोड़ा बहुत तुक्का लगाओगे ही, डेफिनेटली ये चीज़ है, लेकिन ऐसे तुक्का लगाओगे समझ के, है ना, दिमाग से। आई होप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को वही सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स को। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं।